अगले 24 घंटे वो इस प्रोटेस्ट के लिए बहुत अहम है। जेपी नड्डा के साथ में बैठक हुई है अभी 2 घंटे की, और 2 घंटे की बैठक में 3 मांगे रखी गई सीजेपी की तरफ से और सरकार की तरफ से 24 घंटे का वक्त मांगा गया है। कौन कौन सी 3 मांगे हैं, सरकार कहां तक तैयार हो गई है और मसला पेच कहां पर फंसा हुआ है, इस पर बात करेंगे। लेकिन जरा ये तस्वीर आप देखिए, लगातार भीड़ बढ़ती चली जा रही है, लगातार भीड़ बढ़ती चली जा रही है और यहाँ 95% वो बिलो 30 एज, बिलो 25 एज, इस एज ग्रुप के आपको लोग, युवा स्टूडेंट वो दिखाई देंगे। और लगातार यहाँ पर युवाओं की तादाद वो बढ़ती चली जा रही है और जैसे जैसे समय और आगे बीतेगा, यानी जो ऑफिस की छुट्टी है वो होंगी, उसके बाद में और लोग वो आने शुरू हो जाते हैं। ये तस्वीर आप दिखाइए जरा एक बार। मित्रों, अब यह मित्रता टूट चुकी है। यही जो है वो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बातचीत हो पाएगी, बातचीत सिरे चढ़ पाएगी या बातचीत आखिरकार टूट जाएगी। आशुतोष रंका, सौरव दास, उनकी जेपी नड्डा के साथ में 2 घंटे की बातचीत हुई और इसमें 3 मांगे रखी गई। पहली मांग, जिन भी स्टूडेंट्स के ऊपर मुकदमे लगाए गए हैं वो सभी मुकदमे वापस लिए जाने चाहिए। जितने भी स्टूडेंट्स पर 20 तारीख को जब संसद मार्च चल रहा था और संसद मार्च के दौरान पुलिस वालों ने उनको पकड़ा, उनको हिरासत में लिया, उन पर मुकदमे लगाए, वो मुकदमे वापस होने चाहिए। दूसरी मांग, नीट पेपर लीक मामले में जिन भी स्टूडेंट्स ने जान दी है उनके परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए। और तीसरी मांग, इस्तीफा होना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का। 3 मांगे रखी गई है और खबर यह है कि 2 मांगों के ऊपर बात बन गई है, यानी मुआवजे को लेकर के, और उसके साथ साथ आप यूं कहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं जिन पर मुकदमे किए गए या जो हिरासत में लिए गए, उनको रिहा भी कर दिया जाएगा और उनके मुकदमे भी हटा दिए जाएंगे। लेकिन इस्तीफे के ऊपर अभी भी पेच फंसा हुआ है और इस्तीफे को लेकर के लगातार सरकार वो कसम में है कि अगर एक इस्तीफा हुआ तो फिर उसके बाद में क्या होगा। और धर्मेंद्र प्रधान के बारे में कहा जा रहा है कि वो आरएसएस की लोबी वाले आदमी है, तो नरेंद्र मोदी जो एक अकेला सब पर भारी वो वाला मामला लेकर के चलते थे, आरएसएस को भी कुछ मानते नहीं थे। लेकिन अब वक्त जब बुरा पड़ता है तो जो कुछ आपके हाथ में है कम से कम वो तो बचा रहे। यानी जनता के बीच में पहले ही आक्रोश है, युवा लगातार सड़कों पर है, और अगर आरएसएस का सपोर्ट वो भी खत्म हो गया तो फिर सरकार बचेगी कैसे। यही पेच है। और जेपी नड्डा के साथ में जो बात हुई है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए सरकार ने उस पर जवाब देने के लिए 24 घंटे का वक्त मांगा है और अगले 24 घंटे इस प्रोटेस्ट के लिए बहुत अहम है। अगले 24 घंटे में पता चलेगा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार का ऑफिशियल स्टैंड क्या है। हालांकि कोकरोच जनता पार्टी की तरफ से जो पदाधिकारी यहां पर गए बैठक में, उन्होंने 5 सुझाव भी दिए हैं कि किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जाए। 5 सुझाव भी दिए गए, बाकी सब कुछ ठीक रहा, लेकिन इस्तीफे के ऊपर पेच फंसा हुआ है और इस्तीफा सरकार लेना नहीं चाहती है, लेकिन प्रेशर लगातार यहां पर बढ़ रहा है। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं जंतर मंतर की, ये तस्वीर किसी भी प्रोटेस्ट में आपको इससे पहले नहीं दिखाई दी होगी और लगातार दिनों दिन न केवल भीड़ बढ़ती जा रही है बल्कि लगातार दिनों दिन नए लोग वो इसमें जुड़ते चले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी जो हिस्सेदारी है वो युवाओं की है। और उसमें देखिए आप फीमेल स्टूडेंट्स हैं और यही सबसे बड़ी जो सरकार के लिए एक किरकिरी है कि कल को अगर इन बच्चों के ऊपर फिर से लाठीचार्ज या आंसू गैस फिर से हुआ और ये तस्वीरें फिर से गई लोगों के बीच में, तो सरकार का जो मिडिल क्लास का जो एक वोट बैंक है साहब खिसक जाएगा। हालांकि उसमें सेंधमारी काफ़ी हो चुकी है, लेकिन डर जो है वो इसी बात का है। और ये भरी दोपहरी में
भरी दोपहरी में भी देखिए आप, इनको ना मंच की जरूरत है, ना माइक की जरूरत है, ना झंडे की जरूरत है, ना पर्दे की जरूरत है, और लगातार एक दूसरे पर हवा कर रहे हैं। भरी दोपहरी में लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं और एक दूसरे के साथ में यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के सरकार के पाले में गेंद चली गई है, और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार अगर मना करती है तो फिर क्या होगा। हालांकि मना करने के लिए अब बहुत ज्यादा गुंजाइश सरकार के पास में है नहीं। अब उस स्थिति में सरकार है नहीं कि वो बैटिंग करे। अब तो किसी तरीके से फील्डिंग, किसी तरीके से इस मामले को शांत करने की कोशिश की जा रही है। बाकी सरकार उस पोजीशन में नहीं है कि वो बैट्समैन की भूमिका में आ पाए, एम्पायर की भूमिका में आ पाए। अब तो रेफरी, एम्पायर वो यहाँ है और ये लोग तय करेंगे कि आगे क्या होगा। ये सीजेपी के पदाधिकारियों की तरफ से कहा गया था कि हम जेपी नड्डा के ना घर जाएंगे, ना उनके ऑफिस में जाएंगे, और अब जो बैठक हुई है वो ना उनके घर पर हुई है और ना ही जो है उनके ऑफिस में हुई है। तो अब हर चीज वो यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी के पदाधिकारी वो तय कर रहे हैं, और कॉकरोच जनता पार्टी के जो पदाधिकारी है वही इस मार्च का, इस प्रोटेस्ट का, यहाँ जो कुछ भी है, जिस भी तरीके से है, सब कुछ जो है अब वही निर्धारित करेंगे। और उसमें आप ये मान करके मत चलिएगा कि वो 4 जो पदाधिकारी हैं वो तय करेंगे, बल्कि ये जो भीड़ है, ये जो इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, ये तय करेंगे कि क्या होगा। और लगातार लोगों का हुजूम यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है। लगातार यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में आते चले जा रहे हैं और हम लगातार यहाँ पर हैं। और इस भीड़ से, इन लोगों से अगर आप बात करेंगे तो यहाँ भाषण नहीं है बल्कि नारे ही नारे हैं, और नारों में भी वही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। अलग अलग तरीके से वो पंपलेट लेकर के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ जब इंटरनेट था, अभी भी इंटरनेट नहीं है, जब इंटरनेट था तो ब्लिंकिट करके ये पंपलेट जो है वो बनाते हैं चैट जीपीटी से तुरंत, और उसको फिर ब्लिंकिट पर प्रिंट करने के लिए भेजते हैं, और ब्लिंकिट से जो है वो प्रिंट होकर के यहाँ पहुँच जाता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर 4 दिन से इंटरनेट बंद है। 4 दिन से यहाँ पर इंटरनेट बंद है, मेट्रो स्टेशन बंद है, और आज नई दिल्ली का मेट्रो स्टेशन वो भी बंद कर दिया गया है। झंडेवालान का मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया है। तो ये फिलहाल यहाँ की स्थिति है, और लगातार आक्रोश वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि अब सरकार वो क्या करेगी। हाँ, तो ये इस वक्त में यहाँ की स्थिति है, और मैं कोशिश करूँगा